थिंक परफेक्ट सिंगर जैसी चीज़ होती नहीं है, बिकॉज आर्ट, म्यूज़िक एक आर्ट है, एंड कोई भी आर्ट होता है वो सब्जेक्टिव होता है। किसी एक को कोई एक चीज़ पसंद आए, वो सेम चीज़ दूसरे को ना भी पसंद आए। परफेक्ट सिंगर टू मी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम आर्टिस्ट्स हैं एंड देयर इज़ ऑलवेज सम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। परफेक्ट सिंगर नीड टू नो एक ऑडियंस तक हम जो गाना गा रहे हैं वो लाइंस कैसे कन्वे करते हैं, वो परफेक्ट इमोशंस के साथ, एंड प्रॉपर सुर लगाना, परफॉर्मर भी होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक गाने का सिचुएशन, लिरिक, सुर एक साथ, वो अगर ठीक से सिंगर गा लेता है समझ के, उसको मैं परफेक्ट सिंगर बोल सकती हूँ। तो परफेक्ट सिंगर वो है जो कि सारे ही जोनल के गाने गा सके। Yes, today I'll make my perfect singer. सुर में मैं लता माँ को हम सरस्वती माँ मानते हैं, उनका नाम ले सकती हूँ। आई थिंक लता मंगेशकर जी। सुर हमारे लता माँ जी। तो सुर में लता जी का जो सुर आता है परफेक्ट आता है, एकदम ऐसे लगता है कि तीर की तरह ठा ऐसे लगा उनका सुर, ऐसे लगता है। आशा भोसले मैम। पहले के ज़माने में इतना टेक्नोलॉजी ना होने के बाद भी वो सारे गानों को उतना ही परफेक्शन से निभाती थी। सुर के मामले में मुझे लगता है कि मदन मोहन जी जो कंपोज़र भी थे और बहुत परफेक्ट सिंगर भी थे। श्रेया घोषाल मैम, उनके सुर हमेशा सुरीले और मीठे होते हैं। सोनू निगम, बिकॉज वो चाह के भी बेसुरे नहीं हो सकते। मेरे हिसाब से एक नाम जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह सर, परफॉर्मेंस में भी कभी उनकी गायकी नहीं घटती है। के सर सुर भी नहीं हिलता है, मतलब सुर के हिसाब से वो लोग स्टेप लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पापॉन सर, क्योंकि उनका एंट्री से लेकर एंड तक सेम एनर्जी रहता है। स्टेज परफॉर्मेंस सोनू निगम सर। बियॉन्से, क्योंकि मुझे लगता है कि द वे शी परफॉर्म्स, विजुअली अच्छा दिखना भी बहुत ज़रूरी है। माइकल जैक्सन से बड़ा कोई परफॉर्मर आई थिंक अभी तक हुआ नहीं है। इमोशंस भी अरिजीत सिंह, उनके गाने सुन के एक अलग ही बंदा जोन में चल जाता है। मॉडर्न डेज में तो अरिजीत सिंह, मतलब जिसका ब्रेकअप भी ना हुआ उसको ऐसा फील करा देंगे कि उसका ब्रेकअप हुआ है, ऐसा गाते हैं वो। तो अरिजीत सिंह सर, एवरी सॉन्ग बहुत ज़्यादा दिखता है उनका इमोशन। इमोशंस अरिजीत सिंह, बिकॉज एज वी ऑल नो हमारे कंट्री के वो इमोशन किंग है, सोलफुल किंग है। उनके जैसा रोमांटिक गाने कोई भी नहीं गा सकता। इमोशंस वाइज मैंने जैसे पहले भी कहा कि मदन मोहन साहब की जो कुछ कॉम्पोजिशंस है, उनका गाना है, मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है। किशोर कुमार, बहुत सारे सिचुएशन का गाना हम सब सुनते हैं, लगता है जो भी हीरो आता है उनके गाने को लीड करते हैं, लगता है कि वही गा रहे हैं। माई पर्सनल ओपिनियन, एस पी बालासुब्रमण्यम सर, ही स्टैंड्स डिफरेंट फ्रॉम अदर सिंगर्स। वो खुद को उस गाने में जीते हैं। मेरे हिसाब से रफ़ी साहब आएंगे, बिकॉज हर एक एक वर्ड के इमोशन को पकड़ के उन्होंने समझाया है। सो आई थिंक इमोशन इज रफ़ी साहब। पिच भी हमारी लता माँ जी की बहुत ही परफेक्ट पिच है उनकी। मुझे लगता है लता दीदी है। लता माँ। लता जी। लता माँ, आज तक ना कोई ऐसा सिंगर होगा जो उनकी तरह इतने कड़क पिच में गा पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि श्रेया घोषाल मैम है। सोनू निगम जी, वन ऑफ द बिगेस्ट लिविंग लेजेंड ऑफ इंडिया। सुनिधि चौहान जी, आई वुड से। हाई नोट्स में आई थिंक नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान साहब। तो आई थिंक नुसरत साहब। नो वन कैन टच लता मंगेशकर मैम, क्योंकि टू सिंग दैट हाई विद दैट परफेक्शन, डेफिनेटली द लेजेंडरी लता मैम। मेरे हिसाब से किशोरी आमोनकर जी। हमारे पंजाब के मास्टर सलीम जी, जितना ऊंचा वो गाते हैं ना, जितने हाई नोट्स वो लगाते हैं, शायद कोई नहीं लगाता। बी प्राक सर। सुखी पाजी, उनका तो शुरू ही होता है जहाँ से नॉर्मल सिंगर का टोन खत्म होता है, रेंज खत्म होती है, वहाँ से उनका रेंज शुरू होता है। मिड नोट्स में आई गेस बहुत सारे सिंगर्स हैं। आई वुड से हरिहरन साहब मुझे बहुत ही पसंद है, उनकी वोकल क्वालिटी मिडिल ऑक्टेव में बहुत ही अच्छी निखर के आती है। हरिहरन सर। हमारे हरिहरन जी। आई थिंक अडेल, इफ यू लिसन टू हर सॉन्ग्स, स्काईफॉल, उनके मिड नोट्स पे भी इमोशन उतना ही आता है जितना उनके लो नोट्स और हाई नोट्स पे आता है। मुझे लगता है मिड और लोज के लिए दोनों अरिजीत सिंह। के सर। सुनिधि चौहान मैम। मिड नोट्स किशोर कुमार जी। ओ माय गॉड, मिड नोट्स और लोअर नोट्स क्या हैवी गाते हैं, कैसे जैसे कि पग घुंघरू,
ये किशोर कुमार जी के नोट्स हैं। तो आवाज़ में बेस है, उसके बाद फनी भी है, रोमांस भी है और सैडनेस भी है और फंकी मूड भी, सारा कुछ उनमें भरा हुआ है। वो खजाना है मिड नोट्स के। तो किशोर दा लो नोट्स शिल्पा राव जी। शिल्पा राव मैम, हर लो नोट्स आर वेरी गुड। शिल्पा राव मैम, उनके लो नोट्स बहुत ही मैजिकल होता है, स्पेशली उनके वॉइस टेक्सचर में। जगजीत सिंह साहब गज़ल जो गाते हैं और कितना पकड़ के सुरों को चिपक के गाते हैं लो नोट्स में भी। हालांकि लो नोट्स गाना इजी नहीं होता, जिसका रियाज होता है वो अच्छा गाता है। तो जगजीत सिंह साहब मेरे सबसे प्रिय है, बिकॉज आई थिंक गज़ल एक महफिल से लेके कॉन्सर्ट में अगर किसी ने बदला है तो जगजीत साहब ने बदला है। जगजीत सिंह जी आई थिंक लोअर नोट्स के बादशाह है। लो नोट्स आई थिंक मैं सुनिधि चौहान मैम का नाम लेना चाहूँगी, बिकॉज उनके लो नोट्स में इमोशंस भी उतने ही आते हैं। किशोर कुमार सर, जैसे कि प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। आई थिंक रेंज की अगर हम बात करें तो आई थिंक सोनू निगम सर का नाम मैं लेना चाहूँगी, बिकॉज ही इज़ सो वेल वर्स्ड विथ हिज क्राफ्ट कि उनके लिए नोट्स कुछ मैटर ही नहीं करता, लो हो, मिड हो, हाई हो। आई थिंक ही इज़ इक्वली गुड इन ऑल ऑफ देम। मेरे लिए परफेक्ट लगता है वो है लता दीदी। लता जी रेंज में लो टू हाई में आई फील कि केजी यशोदास सर रियली नेल्स इट। विशाल मिश्रा जी की रेंज बहुत ही ज़बरदस्त है। के सर, कैलाश खेर जी क्या बाकमाल गाते हैं वो। सो अगर हम नीचे से लेके ऊपर तक की फुल रेंज की अगर हम बात करें तो आई थिंक एक कजाकिस्तान के एक सिंगर है दिमाश करके, एंड उनकी 6 ऑक्टेव में 6 सप्तक में उनकी रेंज है। मतलब इतनी बड़ी रेंज मैंने अभी तक नहीं देखी किसी की भी, ना पहले देखी थी ना अभी किसी में है उनके अलावा। वर्सेटैलिटी में तो मुझे लगता है आशा दीदी। आशा भोसले जी। आई थिंक आशा जी, बिकॉज कैबरे से लेके क्लासिकल तक वो कुछ भी गा सकती है। सबसे ज़्यादा वर्सेटैलिटी मोहम्मद रफ़ी जी में है। किसी भी जॉनर के गाने गाते हैं ना तो वो ऐसे गाते हैं कि ये मेरा गाना है और पूरा उस गाने में घुस के गाते हैं। किशोर कुमार सर। किशोर कुमार सर, मतलब ही कैन सिंग एनीथिंग। मैं अपने मतलब खुद के परफेक्ट लिस्ट में अगर किसी एक वर्सेटाइल सिंगर का नाम लेना चाहूँगा तो वो है द लिविंग लेजेंड वन एंड ओनली सोनू निगम सर। प्लेबैक सिंगिंग अरिजीत सिंह जी। अरिजीत सिंह सर। Arijit Singh sir. I feel like Arijit Singh has done an incredible job because I think he knows extremely, like he's extremely well versed with his voice. वो अपनी voice को इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनको exactly पता है कि उनकी voice को कैसे use करना है. अगर माइक्रोफोन यहाँ है तो मैं इधर से गाऊंगा तो ऐसा साउंड करेगा, इधर से गाऊंगा तो ये टोन आएगी. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सालों दिए हैं अपने क्राफ्ट को, अपनी वॉइस को एक्सप्लोर करा है. तो डेफिनेटली अरिजीत सिंह फॉर मी. प्लेबैक में दोनों, लता दीदी आशा दीदी. प्लेबैक में बोलो तो फिर पलक मुचल मैम. प्लेबैक सिंगिंग उदित नारायण सर. लेजेंडरी किशोर कुमार जी को याद करना पड़ेगा बिकॉज आई थिंक उनकी आवाज़ एक जिसको बोलते हैं हीरो की आवाज़ थी. लेगेसी के मामले में मुझे लगता है कि अरिजीत सिंह सर. आगे जाके जब हम भी बड़े हो जाएंगे उनके गाने तब तक सुनते रहेंगे लोग. लेगेसी तो सबके अंदर है. श्रेया घोषाल मैम, उनके आवाज़ में सब गाने अच्छे लगते हैं इसीलिए. लेगेसी एक तो हमारे है ही उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब. उनके जो कवाली या उनके सूफी गाने हैं ना, वो अभी भी रीमिक्स होके चल रहे हैं. द ग्रेटेस्ट बैंड ऑफ ऑल टाइम द बीटल्स आएगा बिकॉज मैं ये सोचता हूँ कि आज से हज़ारों साल के बाद भी उनके गाने इतने ही फ्रेश सुनाई देंगे, इतने ही आइकॉनिक लगेंगे बिकॉज वो काम वो हो गया. लेगेसी डेफिनेटली माइकल जैक्सन. आई थिंक यू ऑल हैव टू अग्री विद मी ऑन दिस बिकॉज उनकी जो लेगेसी आज तक है वो नहीं है, बट he still lives, and I think he'll continue to live for generations to come because उस दौरान जब सोशल मीडिया नहीं था, कुछ इतना माध्यम नहीं था, तब उनकी उतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी. तो अगर आज वो होते तो आज तो पता नहीं क्या ही होता. सो या डेफिनेटली माइकल जैक्सन. लेगेसी द वन एंड ओनली लता मंगेशकर जी. सो थैंक यू MMM. इट वाज वेरी फन सेशन एंड आई होप कि आपको आपका परफेक्ट सिंगर मिल गया होगा. इस सिंगर्स में से जी किसने सारेगामापा के सेट पे फाट किया? सर मैं आपको पहली बात कहना चाहता हूँ कि जब
वो स्टेज पे जाते हैं तो मैं पीछे उनके सूंघने तो जाता नहीं कि किसने फाट किया है या किसने नहीं किया, है ना? हाँ जी। सिर्फ सितार बक्स की कॉफी क्यों पीती है? मुझे ऐसा लगता है मैं सस्ती तो बिल्कुल महंगी तुम सस्ती तो नहीं हो, आई नो। शो ऑफ मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। वो सिर्फ शो करती है, ऑफ नहीं करती। तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। वो सिर्फ लाइट्स ऑफ करती है। प्लीज अगर उज्जवल को किसी ने प्रपोज किया जी। तो वो क्या बोलेगा? वो लड़की को बोलेंगे 2 मिनट रुको, मैं फ्रेश होके आधे घंटे में बताता हूँ। ऐसा तो क्या करता होगा? ये तो वो जब आएगा तो उससे पूछना, सर मेरे से क्यों पूछ रहे हो? है ना, आगे बढ़ा जाए।